सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में आया दीन मोहम्मद का सिपाही, इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान। ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायद आज़म तेरा एहसान एहसान। नाज़रीन मोहतरम, हम मौजूद हैं मेरा और आपके कराची के प्रोग्राम के अंदर मज़ार कायद पर 25 दिसंबर, जो कि आज हम पैदाइश के मौके पर अपने कायद को, जिना साहब को खराज अकीदत पेश करने आए हैं और उनकी कब्र पर मौजूद हैं, मज़ार पर मौजूद हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो आपकी कुर्बानियाँ थीं, वो जो कुर्बानियाँ आज के लोग, इस वक्त के लोग क्या उस कुर्बानियों को समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ, और आप की अनथक मेहनत का क्या समर निकला है, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए आज हम मौजूद हैं मज़ार कायद पर। आए आपको दिखाते हैं। आज यौम पैदाइश के मौके पर बाबा कौम जिना साहब की मज़ार के बाहर खड़े हैं, और क्या जज्बा है, क्या जोश है, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम को कि जी जिस बाबा कौम ने 75 साल पहले हमें ये मुल्क आज़ाद करके दिया था, बाकी में आज़ाद है। ये मैं कहता हूँ कि मुल्क हमारा आज़ाद है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जिस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, कायद आज़म की अनथक मेहनत और जद्दोजहद से और बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। आज नज़रिया पाकिस्तान दफन कर दिया गया है और यहाँ पर वो कवानीन राइज किए हुए हैं जो आज भी अंग्रेज़ साम्राज्य के दौर में जो कवानीन हुआ करते थे, वो हमारे मुल्क में आज भी वो कवानीन चल रहे हैं। तो ये बेगैरती, बेहिसी है जिसको आप कहते हैं कि ये आज़ादी नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी तो है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों की बेगैरती है। हुक्मरानों में गैरत नहीं है, गैरत नहीं है। आज 76 साल हो गए मुल्क को बने हुए, अंग्रेज़ साम्राज्य के कानून को ख़त्म नहीं कर सके। आज हमारी अदालतों में वही कानून है, वही कानून चल रहे हैं, अंग्रेज़ साम्राज्य के दौर के कानून जो उस वक्त कवानीन थे बर्रे सगीर पे जब वो काबिज था अंग्रेज़। दूसरी बात यह है कि यहाँ की सूरत हाल जो बाबा कौम को आज उनके 147वें यौम विलादत पर जो अवाम खराज अकीदत पेश करने के लिए आई है यहाँ पर, तो आप ये देख लें, ये बेइसी, ये बेगैरती, कि हम सब यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ तो हम चंद लोग हैं, आप वहाँ पर नुमाइश साइड पे जो अवामी गेट है उस तरफ जाके देखेंगे तो जो लोग आए हुए हैं सारे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। ये वीआईपी मूवमेंट बेगैरती मूवमेंट है, ये वीआईपी मूवमेंट बेगैरती मूवमेंट है। इसके ख़िलाफ़ हम बहुत जो ना भरपूर आवाज़ उठाएंगे, भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाएंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं कहता हूँ कायद आज़म मैनेजमेंट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट इंजीनियर हैं अब्दुल अलीम शेख साहब, आपको गैरत करना चाहिए। आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं हो, ये दिन आपका अपनी सीट पे बैठने का था। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ मालूम हुआ कि अब्दुल अलीम शेख साहब अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। मैंने मालूम किया कि भाई क्या वजह है, अब्दुल अलीम शेख साहब को सीट पर होना चाहिए, वो सीट पर अपनी क्यों नहीं है। तो मालूम हुआ कि वो वीआईपी मूवमेंट में है। तो वीआईपी मूवमेंट इस तरह से हो रही है कि एक अफसर जो है जिसकी अपनी सीट है वो अपनी सीट से उठा हुआ है। वीआईपी मूवमेंट बेहतर इंशाल्लाह, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि तमाम तर अहदेदारान को और ज़िम्मेदार लोगों को अपनी सीट पर मौजूद होना चाहिए। सर जनाब, आप भी किसी MCN न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान से मौजूद हैं। कायदीन पाकिस्तान, शौहदाए पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और मादर मिल्लत फातिमा अली जिना, लियाकत अली खान, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म, सवाल कर रहे हैं पाकिस्तानी आवाम से, हुक्मरान से, कि ये वही पाकिस्तान है जैसा हम चाहते थे, हमारे मुल्क वही मुल्क है जो हम चाहते थे। सवाल कर रहे हैं शौहदाए पाकिस्तान, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़ी हिम्मत की कि मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर शायद मेरे बारे में जानते तो ना करें, क्योंकि कैमरा का बड़ा ख़तरा होता है ना अखबार में। तो मेरा नाम है चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, गाजी तहरीक उर्दू लियाकताबाद कराची, गाजी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लांडी कराची, गाजी शिया सुन्नी फसाद पटेल पाड़ा कराची। थोड़ा पीछे कर लें मोबाइल वाले भाई, पीछे हो जाएं थोड़ा। और अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है कि मुझे अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान बनने से पहले 1857 से लेकर अब तक की थी। तो पाकिस्तान बना ज़रूर, लेकिन असल पाकिस्तान नहीं बना।
क्योंकि जिस पाकिस्तान के लिए हमसे वोट लिए गए थे, हमें जिस तरह वहाँ से निकाला गया अक्सरियती इलाकों से, हालांकि उसूली तौर पर जो पाकिस्तान बनना था ये एक टुकड़ा दिया गया है। ये अंग्रेज़ों की साजिश थी, पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश, जिसके लिए हमारे अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया था कि पाकिस्तान 25 साल बाद टूट जाएगा। और हमारे यहूद नसारा के एजेंट जो बाद में पैदा हुए वो परेशान हो गए कि अबुल कलाम आज़ाद ने ऐसी बात क्यों की थी, तो उनकी गारंटी को ही तोड़ दो ताकि कोई तो तकलीफ हो सच बोलने की। तो हमने 24 साल में पाकिस्तान को तोड़ दिया। आखिर क्यों तोड़ दिया? यहूद नसारा के इशारे पर। हमें सिर्फ जिस्मानी आज़ादी मिली है, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। पाकिस्तान उनके अंडर में है, उन्हीं लोगों के अंडर में है। आज IMF के कर्जे लेकर हम लोग भीख मांग रहे हैं और अब आवाम का गला घोट रहे हैं। तो ये आखिर कब तक चलेगा? तो उसके लिए मंशूर पाकिस्तान भी बताया तो जो आपको कोई नहीं बताएगा। इनमें जुर्रत नहीं है मौलवियों में भी किसी की। मंशूर पाकिस्तान का इक़्तिबास सुन लो तो आपके समझ में आ जाएगा हमारे साथ आज क्यों हो रहा है। ये 26 दिसंबर 1943 को मंशूर पाकिस्तान नवाब बादशाह शहीद ने पेश किया था, जिसकी पादाश में उनको जहर दिया गया 6 महीने बाद। ये तारीखी बात बता रहा हूँ आपको। आप सुन लें, इक़्तिबास सुन लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए आपके साथ आज कराची में ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा था कायद आज़म ऐसा महसूस हो रहा है जैसा बताया जा रहा है पाकिस्तान वैसा नहीं होगा। अगर वहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज ना होगा तो शैतानी सियासत होगी, मकरो फरेब की सियासत, तालिबान पाकिस्तान की सियासत नहीं हो सकती। तो हमारी एक्शन कमेटी को चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान के उसूल के पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं, उसूल पाकिस्तान के लिए पाक बनने की ज़रूरत है। अगर हम पाक ना हुए और 2 हिस्सों में हमें हुकूमत मिल भी गई तो वो पाकिस्तान कहलाने की मुस्तहिक नहीं होगी। ये उनकी एक बात साबित हो गई। उन्होंने कहा कि देखो आज से ही सिपाहियों को पाक बनाना शुरू कर दो, लेकिन बोला सिपाही उस वक्त तक पाक नहीं हो सकता जब तक एक सिपह सालार पाक ना हो जाए। वो आप देख रहे हैं हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं? हकाइक है ये, हकाइक है। अगर आपने मेरा इंटरव्यू करना है तो पूरी हिफ्ज़ है मुझे हिस्ट्री, चाहे वज़ीर आज़म और पाकिस्तान क्यों बचा हुआ ये भी सुन लें आज आप लोग। कि आपको याद होगा कि जब शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान को मारा गया, शहादत हुई पंजाब में उनकी, हमारे रावलपिंडी बाग में, जो तो उनके मुँह से अल्लाह ने क्या कहलवाया? ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है। ये सारे यहूद नसारा के एजेंट बिल्कुल भी ये पाकिस्तान का क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कि आज शोहदा पाकिस्तान कायदीन पाकिस्तान सवाल कर रहे हैं कि वाकई में हमारा पाकिस्तान है? नहीं, बिल्कुल उस तरह का नहीं है। और हम तो यहाँ सुबह से खड़े हुए कि ये हमारे बाबा जी को कायद आज़म को यरमाल किया हुआ है। पब्लिक पैर फुटपाथों पर रोड पर बैठी हुई, कम अज़ कम इस दिन तो जो है 25 दिसंबर उस दिन तो अंदर मज़ार खुलना चाहिए, मगर बिल्कुल चारों तरफ से बंद किया हुआ है इन्होंने। सिर्फ VIP मूवमेंट जो है वो अंदर जारी है। मजलिस कायद आज़म कराची डिवीज़न का मैं सदर हूँ और सुबह से मेरी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। हमने अंदर केक काटना था, अंदर हमारा प्रोग्राम था, मगर VIP मूवमेंट की वजह से हमें बिल्कुल अंदर नहीं जाने दे रहे। और आज तो बिल्कुल चारों तरफ से, चारों चौक जो हैं वो सब तरफ से बंद किया हुआ है। और हम इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं और आला काम से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस इवेंट बड़े दिन के दिन तो मज़ार कायद को खोल देना चाहिए। ये इनको हटा दीजिएगा इस वक्त कायदीन पाकिस्तान शोहदा पाकिस्तान मज़ार कायद पर हम मौजूद हैं और ये कायदीन पाकिस्तान सवाल कर रहे हैं कि वाकई में हमारा पाकिस्तान है जैसा हम चाहते थे या फिर ये किसी और नज़रियत का। फारूकी साहब को किताब भी पेश करूँगा। पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगी कि इस वक्त यहाँ पर 99 न्यूज़ के आप CEO हैं या कौन एंकर पर्सन हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं इतनी अफरा तफरी के आलम में भी। जबकि यहाँ पर जब मैं आई हूँ आधा घंटा पहले तो पिछली साइड पे मेन रोड पे इतना रश है अवाम का, 1000-2000 ख़वातीन, मर्द, हजरात, बच्चे सब सड़कों पर बैठे हुए। लेकिन ये कौमी मूवमेंट जो है ये किस तरह की कौमी मूवमेंट है हमें नहीं पता। मैं सेकंड टाइम पहले बच्चों के प्रोग्राम में यहाँ आया करती थी, शबाना सहार मेरा नाम है और मैं खुद एंकर पर्सन हूँ, मेरा अपना भी YouTube चैनल है। मैं इस वक्त जो हूँ कौमी समाजी मोहिब कट कर रहे हैं जी हो जाएगा। मैं इस वक्त मोहिब कौमी समाजी मूवमेंट से पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं यहाँ पर जब आई तो यहाँ बेशुमार रश के बावजूद यहाँ देखा कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा।
ہم نے باہر رینجر سے الیکٹ کی, ان کو بتایا کہ جی ہم جو ہے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ 75 سال اور اب یہ 76واں سال ہے. کیا ہمارے قائد اعظم کو, جو کہ اس وقت یہاں پر ہم عوام جن کو ہم سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا. یہ کیسی قومی موومنٹ ہے, یہ کیسے ہمارے قوم کے ہیروز ہیں, قوم کے لوگ ہیں, یہ فوج, یہ آرمی, ہم اپنی فوج آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے قوم کے جتنے بھی امیر و ترین یہ لوگ ہیں جو قومی سماج میں ایک بڑا درجہ رکھتے ہیں, کیا انہوں نے ہم عوام کے لیے جو اس وقت یہ ٹائم ہماری عوام کا ہے, یہ تو سارا دن سو کے اس وقت اٹھ کر آئے, یہ اس وقت قومی موومنٹ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم سب باہر قید ہوئے ہیں اور قائد اعظم اندر قید ہوئے ہیں. تو کیا ہم ان کو سلام پیش نہیں کر سکتے؟ ہم عوام کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں اپنے اکابرین کے جو اس وقت قائد اعظم کے ساتھ یہاں پر اندر موجود ہیں اور اس موومنٹ میں, تو کیا ہم خلوص دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کراتے ہوئے اسے ایک آزاد قوم بنا دیں, ہم آزاد قوم ہو جائیں, ہم متحد ہو جائیں اور ان کے لیے ان سے باس پرس کریں, ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. جب تک عوام ڈٹ کر کھڑی نہیں ہوگی یہ اسی طرح کرتے رہیں گے اور ہم سب محصور ہوتے رہیں گے. یہاں ابھی انہوں نے جیسے کہا کہ جو یہاں کے سیکریٹری ہیں علیم صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ علیم صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس وقت ان کو کھڑا ہونا چاہیے, ان کو عوام کے لیے دروازے یہ 1-2 بجے سے کھلنے چاہیے. عوام کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے, کھلنے چاہیے, عوام کے لیے دروازے بالکل کھلنے چاہیے. آپ بالکل وجہ فرما رہی ہیں. میرا سوال ہے جناب, اس وقت شہدائے پاکستان, قائدین پاکستان سوال کر رہے ہیں اپنے ملک کے لوگوں سے کہ جی یہ وہی پاکستان ہے جیسا ہم چاہتے تھے, یہ جناح خواب کی پوری تکمیل ہے یہ, یا پھر یہ کوئی اور قسم کا پاکستان ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ صدر تنظیم خاموش ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ. بس تھوڑا ہاتھ پیچھے کر لیں, آپ بھی کام کریں ہم بھی کر لیتے ہیں. جواب ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل طور پہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. الحمدللہ ہم آزادی سے رہتے ہیں, آزادی سے کھاتے پیتے ہیں, آزادی سے گھومتے ہیں. یہ بات ضرور صحیح ہے کہ یہاں مسائل بہت ہیں, یہاں پہ بہت ساری تکلیف اور مشکلات ہیں, یہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن اسی تکلیف اور مشکلات سے ہمیں لڑنا ہے. پاکستان تو ہمارا ہے, ہم کسی پہ چھوڑ تو نہیں سکتے. یہاں پہ ہم نشریات کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو جیسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. قائد کا پاکستان کو جو خواب تھا ان کا وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہتر ہے اور مزید بہتر ہونے کی گنجائش باقی ہے. اور یہ جدوجہد ہم اور آپ کریں گے مل کے انشاءاللہ قائد کا پاکستان بنا کے دیں انشاءاللہ. جی جناب, خیریت سے؟ الحمدللہ. میرا نام شہدائے پاکستان, قائدین پاکستان اور مادر ملت 25 دسمبر کو موجود ہیں مزار کے باہر اور سوال کر رہے ہیں ہمارے قائدین کہ جی یہ وہی ملک ہے, یہ وہی نظریے کے حامل پاکستان ہے, اسی سوچ کے تکمیل پاکستان ہے جیسا ہم چاہتے تھے, یا پھر کچھ اور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم الدین احمد میرا نام ہے, ہم سماجی تنظیم سے تعلق ہے اور یہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب سماجی تنظیم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور آج ہمارا یہاں مزار قائد پہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے آئے کہ اس نے ہمیں ایک دنیا میں ایک نیا ملک دیا, مسلمانوں کو ایک آزادی دی. اور بے شک وہ آپ کا سوال اپنی جگہ کہ وہ اس مقام پہ ہمارا ملک نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. ہمارے آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی تھیں اس ملک کے لیے, آج ہمیں وہ اس کے ثمرات نظر نہیں آ رہے. وہ کیا وجوہات ہیں, ان سے لڑنا, ان کے خلاف آواز اٹھانا. اسی لیے ہم آج موجود ہیں قائد اعظم سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم پیدائش کے موقع پہ کہ ہم اس ملک کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس ملک کے یوتھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یقیناً کچھ مفاد پرست لوگ ہیں جو اس ملک کو سازشوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنل قوتوں کے. ہمیں اس کو نگیٹو شو کرنا ہے اور ہمیں اپنے ملک کا نمبر لے لیتے ہیں, یوتھ کو آگے لے کے آنا ہے. بالکل بہت اچھی پیاری بات فرمائی کہ ایک نمبر ہے میرا ان کے پاس, ہوتا ہے, اگر وہ آگے بڑھے گا تو ان کا نمبر میرے پاس ہے, تمام تر چیزیں آگے بڑھیں گی. اپنے قائد اعظم کو سلام پیش کرتی ہوں کہ سلام قائد, اور اپنے بابا قوم کے لیے ایک شعر پڑھوں گی. ہاں بھائی. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح,
ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جس موجاں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، صد شکر پھر سے گر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی نوجوان آگے بڑھیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. بہت پیاری بات کی, بہت اچھی بات کی ہمارے بھائی نے. ناظرین محترم, قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوستان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک آفر دی کہ آپ کو پورے ہندوستان, جو ہندوستان تھا وہ بشمول پاکستان, افغانستان, اس کا آپ کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم بنا دیتے, مگر آپ الگ ریاست کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح تاریخی جواب دیا تھا کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے. ناظرین محترم, یہ جناح صاحب کی اندر کی انٹیگریٹی تھی, یہ جناح صاحب کے اندر کی ڈگنیٹی تھی, جناح صاحب کے اندر کی خواہش اور جنون تھی کہ جی اس ملک کو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانا ہے, ظلم اور جبر کے خلاف ایک آواز اٹھانی ہے, اور ظلم اور جبر سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو علیحدہ کر کے ان کے حقوق دینے ہیں. اس وجہ سے یہ ملک وجود میں آیا تھا. اور آج ہمارے جناح صاحب کی, ہمارے قائد کی, بابا قوم کی یوم پیدائش ہے, اور یوم پیدائش کے موقع پر وہ ان کو اتنے عرصے میں کس قسم کا پاکستان ملا ہے کہ وہ خوشی عوام کی صورت میں آپ کو دکھایا ہے کہ عوام کیا سمجھتی ہے, باشعور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پاکستان ہے کہ جو جناح کا پاکستان تھا, یا پھر یہ کسی اور کا پاکستان ہے. ناظرین محترم, دیکھتے رہے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا اپنے ایمان کا, اسلام کا اور اس پاکستان کا. تب تک کے لیے